जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है बच्चों का, कंफ्यूजन आ रहा है कि सर मैं ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरूं या जनरल में फॉर्म भरूं, ओबीसी में फॉर्म भरूं, सॉरी बीसीबी में फॉर्म भरूं, जनरल में। ये डाउट मैं आज इसी वीडियो में कंप्लीट आपका बता दूंगा और आपका लाइफ टाइम एचएसएससी का आप जब भी फॉर्म भरोगे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपको जनरल में फॉर्म भरना चाहिए या ओबीसी बीसीबी में। आपको पैटर्न देखने को मिलेगा और बहुत अच्छी सीख देखने को मिलेगी कि जो पहली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने सुना है कि मेरी पिछली बार पहली कट ऑफ हो गई थी, मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहे थे इसलिए मेरा नहीं हुआ। बच्चे देखो, आप पहले ही अपने दिमाग में लेके चलो कि जो आपकी पहली कट ऑफ आएगी ना, उससे जो दूसरी कट ऑफ है वो एटलीस्ट 12 नंबर ऊपर जाएगी। हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। मैं सौरभ यादव आज आपके लिए लेके आया हूँ हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस। क्या क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, मैं आप कोशिश करूंगा आपको स्टार्टिंग में ही बता दूं ताकि आप बच्चों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम क्या डिस्कस करेंगे। तो हम आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस डिस्कस करने वाले हैं 2018 के पेपर की, क्योंकि कहीं ना कहीं वही एग्जाम पैटर्न चलता हुआ आ रहा है, तो मेरे अनुमान से वही कट ऑफ थोड़ी बहुत कहीं आसपास रिपीट हो सकती है। बाकी आपको सबको पता है कि पेपर की कट ऑफ जो इस बार रहने वाली है वो पेपर के एग्जाम लेवल पे डिपेंड करेगी, बट मैं मेरे एक्सपीरियंस से जो 3-4 साल का अनुभव है उसके आधार पर और इतने सारे एग्जाम्स मैंने जो क्रैक किए हैं उनके आधार पर आपको बताना चाहूंगा कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रहने वाली है इस बार की। दूसरा, अगर आपको एक भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं या फिर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको एटलीस्ट कितने क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए। दूसरा, इसमें हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट कट ऑफ आती है हरियाणा पुलिस की और सेकंड कट ऑफ आती है, दोनों कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे 2018 वाले की, और जो प्रोसेस रहने वाला है कि एग्जाम के बाद क्या प्रोसेस रहता है वो डिस्कस करेंगे। और कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं कि किस कैटेगरी के बच्चे को कितने क्वेश्चन एटलीस्ट डिस्कस सही करने चाहिए। और दूसरा, मैं जो सबसे बड़ा डाउट आ रहा है बच्चों का, कंफ्यूजन आ रहा है कि सर मैं ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भरूं या जनरल में फॉर्म भरूं, ओबीसी में फॉर्म भरूं, सॉरी बीसीबी में फॉर्म भरूं, जनरल में। ये डाउट मैं आज इसी वीडियो में कंप्लीट आपका बता दूंगा और आपका लाइफ टाइम एचएसएससी का आप जब भी फॉर्म भरोगे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपको जनरल में फॉर्म भरना चाहिए या ओबीसी बीसीबी में भरना चाहिए या ईडब्ल्यूएस में भरना चाहिए। कंप्लीट मैं सारा डिस्कशन आपके लिए आज लेके आने वाला हूं। एक एक चीज को मैं बिल्कुल बारीकी से डिस्कस करता हुआ चलूंगा ताकि आप बच्चों को कभी भी इन फ्यूचर इन चीजों को लेके डाउट ना हो। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपकी जनरल की। देखो, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि 100 क्वेश्चन आएंगे हमारे पेपर में रिटन टेस्ट में। सबसे पहले हमारा रिटन टेस्ट होगा, फिर आपकी एक कट ऑफ लगती है। पहली कट ऑफ जिसको हम बोलते हैं वो होती है फिजिकल के लिए। पहली कट ऑफ के बाद आपकी फिजिकल होंगे, फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगी, आपके एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड होंगे। एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड होने के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ लगती है। तो सबसे पहले मैं आपकी बात कर लेता हूं जनरल के लिए कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको फिजिकल के लिए क्वालिफाई करने के लिए, एटलीस्ट जब आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल रहे होंगे उससे पहले आपको फिजिकल के लिए कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। वो कितने नंबर पे आपकी होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल में आपको कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, वो रहेंगे आपके 56। बीसीबी, पीसीए, एससी की मैं बात करने वाला हूं। ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का है। तो अगर आप इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके नंबर ऑफ मार्क्स आ जाएंगे कि कितनी मार्क्स पे आपकी कट ऑफ लगने वाली है इस बार, सॉरी कितने मार्क्स पे आपकी पिछली बार कट ऑफ लगी थी फिजिकल की, ठीक है। तो ये कुछ कहीं ना कहीं आप, ये है 44.8, ये है 45.6, ये आपका रहेगा बीसीए का 45.6 और ये आपका रहेगा 40.8। ये आपके मार्क्स रहने वाले हैं फिजिकल की कट ऑफ के बाद जो 2018 में जिन बच्चों का फिजिकल आया था, ठीक है। आप देख सकते हैं 44.8 मार्क्स है। 56 क्वेश्चन जिन बच्चों ने सही कर दिए थे जनरल में उनका आ गया था। दूसरा, देखो आप बीसीबी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा है। ये डाउट मैं आपका लास्ट में क्लियर करूंगा कि कौन सी कैटेगरी में आपको लाइफ टाइम आपका ये डाउट एचएसएससी से रिलेटेड नहीं रहेगा कि कौन सी कैटेगरी में आपको फॉर्म भरना चाहिए और कैसे आपको फायदा मिलता है। देखो अभी जनरल की 56 गई है, बीसीबी 57, तो ये आपका डाउट मैं लास्ट में लूंगा, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कि जब आपका ये क्या कहते हैं प्रोसेस कंप्लीट हो गया था, इसके बाद फिजिकल के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए थे और एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड हो गए थे, ये देखना एक बहुत अच्छा आपको पैटर्न देखने को मिलेगा और बहुत अच्छी सीख देखने को मिलेगी कि जो पहली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने सुना है कि मेरी पिछली बार पहली कट ऑफ हो गई थी, मेरे को एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहे थे इसलिए मेरा नहीं हुआ। बच्चे देखो, आप पहले ही अपने दिमाग में लेके चलो कि जो आपकी पहली कट ऑफ आएगी ना, उससे जो दूसरी कट ऑफ है वो एटलीस्ट 12 नंबर ऊपर जाएगी। अब की बार हो सकता है 10 जाए, क्योंकि पिछली बार लगभग सब बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिल रहे थे, मतलब भीड़ ज़्यादा थी एक्स्ट्रा मार्क्स वाले की। अब की बार थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम कह सकते हैं, तो एटलीस्ट 10 मार्क्स ऊपर जाएगी अब की बार। पिछली बार देखो 12 मार्क्स, क्योंकि ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ये प्रैक्टिकल है। पिछली बार जो गई थी वो आपको मैं बता रहा हूँ। पिछली बार जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 72 क्वेश्चन, जिस बच्चे ने 72 क्वेश्चन सही कर दिए थे जनरल में, उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, चाहे उसको एक भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिल रहा था। और कितने मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 57.6 मार्क्स। देखो कितने नंबर इंक्रीज हो गए, लगभग 12 नंबर इंक्रीज हो गए। ठीक है, अब बात कर लेता हूं आपकी बीसीबी की। तो बीसीबी में जिस बच्चे ने 71 क्वेश्चन सही कर दिए थे उस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो गया था। बीसीए की बात करूं तो जिस बच्चे ने 68 क्वेश्चन सही कर दिए थे उसका फाइनल सिलेक्शन हो गया था, मार्क्स 53.8। और एससी की मैं आपकी बात करूं तो जिस बच्चे ने 64 क्वेश्चन सही कर दिए थे उस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 12 नंबर, 11-12 नंबर लगभग फाइनल कट ऑफ में आपको देखने को मिल रहे हैं। मतलब जो आपकी पहली कट ऑफ जाएगी, अगर उससे आपके 12 नंबर ज्यादा हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन तक आपको कोई नहीं रोक सकता, निश्चिंत हो जाओ। आपको आगे भी टेंशन लेनी, ये चीजें देखो प्रोसेस होती है, एक बार एक प्रोसेस को देख लो और उसको समझ लो और उस पर टेंशन नहीं लेनी। अब मेरे को पता है जब पहली कट ऑफ आ जाएगी तो उसके बाद बच्चों के डाउट्स आने शुरू होंगे, सर मेरा फाइनल में सिलेक्शन होगा या नहीं। तो ये देख लो बच्चे, पहली कट ऑफ से 12 नंबर अगर आपके ऊपर है और एक भी नंबर नहीं मिला तो हो जाएगा। पहली कट ऑफ से अगर आपके 4 नंबर ऊपर है और आपको 8 नंबर मिल रहे हैं तो भी हो जाएगा। पहली कट ऑफ से आपके 6 नंबर ऊपर है और 6-7 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे तो भी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको एक बार एनालिसिस करके, मेंटर 365 का मोट्टो यही है कि आपको बच्चों को एनालिसिस करना सिखाया जाए और आप किसी के ऊपर निर्भर ना होके आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और आपको एक तैयारी करने का पैटर्न सिखाया जाए कि सारे एग्जाम्स की तैयारी कैसे इंटीग्रेटेड तरीके से की जाती है, कैसे एक बार अच्छे से तैयारी करी जाती है, उसके बाद आपके सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको पता चल गई प्रीवियस ईयर कट ऑफ। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर जिनका फिजिकल आया था, ये मार्क्स थे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन थे जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ था, ये मार्क्स थे। अदर स्टेट वाले बच्चे भी जर्नल में काउंट हो गए, उनको भी यही फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, आपका ये डाउट क्लियर हो गया, ये आपका प्रोसेस क्लियर हो गया, अदर स्टेट वालों को क्लियर हो गया। अभी 2 डाउट आपके बचे हैं। पहला है कैटेगरी, अगर आपको जर्नल में डालना था फॉर्म, ईडब्ल्यूएस में डालना था, किस में डालना था, और दूसरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओबीसी वालों को भी ये डाउट रहता है। अब मैं बात कर लेता हूं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार की क्या रहने वाली है, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से बात करूंगा मैं। तो अब बात कर लेते हैं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता दूं, या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको चीजें समझाऊंगा कि मैं इतने मार्क्स बता रहा हूं तो क्यों बता रहा हूं। पिछली बार जो आपके एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, जिस बच्चे के जर्नल में 72 क्वेश्चन सही थे उसने कर दिया था। अब मैं जनरल के हिसाब से बताऊंगा, बाकी बच्चे अपने जितना जितना पिछली बार 2 क्वेश्चन, बीसीबी वाले 1 क्वेश्चन कम, बीसीए वाले 3 क्वेश्चन कम, एससी वाले 3-4 क्वेश्चन कम, ऐसे अपना प्रीवियस ईयर से आप देख लेना। मेरे हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चन अब की बार 76 तक जाने की आशंका है। ये क्यों कह रहा हूं, बाकी एग्जाम पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो पिछली बार अनएक्सपेक्टेड था थोड़ा और अच्छा खासा लेवल था पेपर का, फिर भी जो फाइनल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 72 पे लगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, चीज़ों से आपको सामना करवा रहा हूँ। और सामना करवाने के बाद ऐसा नहीं कि आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा, आपको मैदान में लड़ना भी सिखाया जा रहा है। एक एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो भी मेरी आ रही है, मैं पेपर एनालिसिस भी लेके आने वाला हूँ जल्दी, और एक एक सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन वीडियो यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी कि हिंदी तैयारी कैसे करें, इंग्लिश तैयारी कैसे करें, एक एक सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बता रखी है वीडियो। ठीक है, तो 76 क्वेश्चन कहीं ना कहीं रहने वाले हैं। बच्चे थोड़ा मेंटली प्रिपेयर हैं, क्योंकि पिछली बार 9 क्वेश्चन मैथ के हाई लेवल आए थे। अब की बार कहीं ना कहीं कुछ बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ के हाई लेवल, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह, लिमिट्स के जो क्वेश्चन है उनके लिए कहीं ना कहीं
तैयार हैं तो मेरे हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन ऊपर जा सकती है। दूसरा, ग्राम सचिव में हमने पेपर देखा कि पेपर का लेवल थोड़ा कम आया था, तो उसी हिसाब से लगभग 76 क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर दिए उसको चाहिए एक भी नंबर एक्स्ट्रा ना मिलता हो, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 76 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और बाकी आपको जितने जितने मार्क्स मिलते हैं एक्स्ट्रा आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसमें से आप अगर 0.8 से आप मल्टीप्लाई करते हैं लगभग 60.8 मार्क्स हो गए आपके। लगभग मतलब मैं अगर मान के चलूं तो 60.8 मार्क्स हो गए आपके, और लगभग अगर मैं मान के चलूं तो 61 मार्क्स जिस बच्चे के हो गए वो फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। लगभग मुझे जहां तक अंदाजा है कि एटलीस्ट इतने तो होने चाहिए, ठीक है। बाकी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स कितने क्या मिलते हैं वो सारा फंडा और पेपर के ऊपर, पेपर का लेवल क्या रहता है उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हमारी डिपेंड रहेंगी। तो देखते हैं कि कैसा क्या पेपर आता है आपका। अभी 1 महीने 20-22 दिन बाद आपका पेपर है, आपके पास 200 घंटे बचे हैं। जी जान लगा दो, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल पॉजिटिव होकर चीज़ों पर काम करना है। बार बार सोर्सेज नहीं बदलने हैं। जिन टीचर से आप पढ़ रहे हो या पढ़े हो उन्हीं के ऊपर विश्वास रखना है। बार बार टाइम टेबल भी चेंज नहीं करना है। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से, और उनको एनालिसिस करना बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से कर लिए, एनालिसिस नहीं करा, तो भी आपका मतलब इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या होता है प्रीवियस ईयर से, कैसे आपको सीखना होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको लेके आऊँगा। सारे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आप सब बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, और जल्दी वीडियो आने वाली है। 2 से 3 दिन के अंदर सारी वीडियोज आ जाएंगी। जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और दूसरा, हाँ, कैटेगरी वाले बच्चों का मैं बता देता हूँ कि कैटेगरी वाले बच्चे देखो, आपने देखा कि प्रीवियस ईयर में जो पहली कट ऑफ जाती है फिजिकल के लिए वो 1 क्वेश्चन ऊपर जाती है। अगर बच्चे आप 1 क्वेश्चन के ऊपर आप EWS और BCB का आप रिस्क ले लेते हो, क्योंकि फाइनल कट ऑफ में आपको 3 से 4 क्वेश्चन का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन पहली कट ऑफ में सिर्फ 1 क्वेश्चन का डिफरेंस है। अगर बशर्ते आपको 12 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, या तो 10 या 10 से 11 या 11 से ऊपर नंबर आपको मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, तब तो आप भरो जनरल में, क्योंकि आपके अगर एक्स्ट्रा मार्क्स बाई चांस अगर आपका 1 क्वेश्चन से रह गया तो आपको दिक्कत आएगी, आप हमेशा लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा। तो आपको अगर 11 या 11 से ज़्यादा मिल रहे तब तो आप भरो जनरल में, क्योंकि अगर आप पॉइंटों में भी कट ऑफ क्लियर कर गए तो भी आपको 11 नंबर ज़्यादा मिलेंगे और आप ऊपर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप EWS से हैं और आपको 8 या 9 नंबर मिल रहे हैं और आपने जनरल से भर दिया, अब जनरल से भर दिया और आप पॉइंटों में क्लियर कर गए, समझ रहे हो मेरी बात। अगर क्योंकि बच्चे वहाँ नहीं फंसना चाह रहे कि फिजिकल से पहले मैं ना फंसूं, एटलीस्ट मैं फिजिकल देने जाऊं। तो बच्चे अगर आप फिजिकल से पहले फंस रहे हैं और आपको 8 ही नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो अभी आपका फाइनल लिस्ट में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप EWS में भर के रिस्क ले लें कि एटलीस्ट अगर आपका जनरल से आधे नंबर से भी ऊपर से हो गया और आपने EWS भरा है तो बाद में आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा कि अगर आपके 8 नंबर भी जुड़ रहे हैं तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो जिन बच्चों के 11 नंबर हैं और वो नहीं फंसना चाहते, वो एटलीस्ट फिजिकल देना चाहते हैं, वो जनरल से भर सकते हैं। लेकिन जिनके भी BCA BCB 11 से कम नंबर मिल रहे हैं वो बिल्कुल भी इन चक्रों में मत फंसना, वो सारे अपनी अपनी कैटेगरी में फॉर्म भरना, ठीक है। तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। अगर आपके और कोई डाउट है तो मैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा, एक एक चीज़ें आपको समझाते हुए चलेंगे। थैंक यू बच्चों।